हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तुलसी भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, भगवान कृष्ण का जन्म सभी को परम सुख प्रदान करने वाला है। गोकुल में आनंद की वर्षा हो रही है। नंदोत्सव जो है मनाया जा रहा है। गर्ग संहिता में कहा है कि नंद बाबा ने तो 30 लाख धूमें दान में प्रदान की हैं। जात कर्मादि संस्कार जो है किए गए हैं। ब्राह्मणों को नंद बाबा ने बुलाया है। बड़े बड़े ब्राह्मणों को, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन हुआ है। वाचयित्वा स्वस्तैनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिगतो विप्रदेवार्चनं तथा। स्वस्ति वाचन कराया है नंद बाबा ने। जात कर्मादि करवा करके विधि पूर्वक जो है देवों की पितरों का स्मरण किया है, सभी की अर्चना की है। वैदिक कर्म संपूर्ण हुए हैं। नंद बाबा अपने तनय को देख करके प्रसन्न चित्त हैं। जो भी उनके पास था सभी कुछ जो है दान में उन्होंने प्रदान किया है। चारों तरफ जो है आनंद का वातावरण है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, सभी ब्राह्मण जो है उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि कहीं मन मान प्रतिष्ठा मिले न मिले, अपमान गले में बना न पड़े, जल भोजन की परवाह नहीं करके व्रत जन्म बिता न पड़े। अभिलाष नहीं सुख की कट की दुख नित्य नवीन उठा न पड़े। ब्रज भूमि के बाहर किंतु प्रभु हमको कभी भूल न जान पड़े। सभी भट्टारी जो है स्तुति करते हैं परमात्मा की कि हमारे ऊपर हमेशा आपकी कृपा बनी रहे। सभी लोग जो है जय जयकार करते हैं। नंद बाबा की भट्ट जो है मिलकर के जय जयकार करते हैं। कहने लग जाते हैं कि भूत सबूत जन्यो जसुदाई सुन कह वसुधा तब दोरी। देवन को आनंद भयो मुनि धावत गावत मंगल गौरी। नंद कटुजित नो दुर्योधन स्वामी सुखेरहु की मति गोरी। मोहि देखत ब्रज टूटत लुटाए दियो नवती बतिया पड़िया न बिचौरी। इतना सब कुछ दान में दे दिया कि नंद बाबा के पास जो भी था सब कुछ जो है गाय भी दिया, उसके बछड़े भी दिए, बतिया आदि भी दान में दे दी है। मन की मन विभिना के प्रपंच लगे कटुजारी। सूत वयो वसुदेव के घर और नौवत बाजत नंद के द्वारे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि सूत आदि मागध जो है मौन हो जाते हैं, कविया गान करने लग जाते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय
जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाल की, यशोदा के लाल की। नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी देने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। आविन को हाथी घोड़ा इनको पाल की। नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद आनंद भयो कन्हैया लाल की। रत्न दिए हार दिए गौ दौड़ाही हाल की। कंठ दिए कटुला दिए दीनी मुक्ता माल की। चढ़े दिए बिंदी दीनी माल की। सुरमा दिए दर्पण दिए बंदी दीनी माल की। नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। रोहिणी के लाल की, देवकी के लाल की। नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लाल दिए ताला दिए अंजी दीनी रेशम की। गोपिन गोदर रानी कदम माल की। पर जोड़े मांगे झांकी दियो लाल की। नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तुलसी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हैं कि भगवान के माथे पर मुकुट विराजमान है। ब्रजमंडल का ही सितारा नहीं जगती जल का उजियारा है। मनमोहकता इतनी तुझकी सबके मन को अति प्यारा है। यह जीवन को नचावर हो, यह जीवन का ही सहारा है। इस भांति तुम बता तुमको मनमोहन प्राण हमारा है। तुलसी बाल कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं इस प्रकार से नंद बाबा के यहाँ जो है उत्सव मनाया जा रहा है। सभी राजकुमार, सभी जो है पूरा महल, पूरा शहर जो है सजा हुआ है। सभी ग्वाल बाल झुंड बना करके नृत्य कर रहे हैं और आपस में जो है आनंद का उत्सव जो है मना रहे। सभी गोपियाँ भी आती हैं। आनंदोत्सव मनाते मनाते जो है गान करने लग जाती हैं। यशोदा जायो ललना में जमुना पे सुनी आई। तू जमुना पे सुनी आई, मैं ब्रह्मा से सुनी आई। तू ब्रह्मा से सुनी आई, मैं मंदिर में सुनी आई। सब अलग अलग स्थानों को बताती हैं कि मैं जो है यहाँ पर मैंने सुना कि यशोदा के यहाँ नंद लाला हुआ है। आगे वर्णन करने लग जाती हैं गोपियाँ कि हाटन पे सुनी आई, मैं बाटन पे सुनी आई। तू बाटन पे सुनी आई, मैं गलियन में सुनी आई। यशोदा ने जायो ललना, मैं जमुना पे सुनी आई। जायो ललना सुनी आई। मथुरा में याने जन्म लियो है, याने जन्म लियो है। गोकुल में झूले पलना, मैं जमुना पे सुनी आई। सुनी आई। तुलसी बाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से नाचती गाती गोपियाँ नंद भवन में पहुँची हैं। आद्यावंत विचित्राणि बालित्राणि महोत्सवे, कृष्णे विश्वेश्वरे नंदे नंदस्य प्रजमागति। गोपा परस्परं हृष्टा तदीक्षीरकृताम्बुभिः, आविशन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्चक्षुभिः।
सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि सभी ग्वाल बाल एकत्रित हो जाते, आपस में जो है हल्दी आदि का जो बटन दूध दही जो है फेंकते हुए सभी जो है होली जैसे उत्सव मनाते हैं। नंद बाबा से जिन लोगों की जो इच्छा थी सभी कुछ जो है पूर्ण की गई है। नंद बाबा लोगों से कहते हैं कि जो चाहें मैं उनको वो चीज प्रदान करूंगा। सभी जो है प्रसन्न हो जाते हैं। नंद बाबा के घर में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी जी जो है अपने लाला को जो है लेकर के पहुंचती हैं। छठी का पर्व मनाया जाता है। छठी का पर्व परिपूर्ण होता है। नंद बाबा विचार करते हैं कि कंस तो यहाँ का जो है राजा है, अधिपति है, हर साल जो है मैं उन्हें वार्षिक कर देने के लिए जाता हूँ, इस साल भी मुझे जाना पड़ेगा। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करदातुं कुरुद्वः। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, नंद बाबा के मन में विचार आया और उन्होंने जो है वार्षिक कर देने के लिए जाने का निश्चय किया है। ग्वाल वालों से कहा आप जो है यहाँ पर जो है आप रक्षा करेंगे और बैलगाड़ियों में जो है दूध दही घी मक्खन आदि रख करके उसे लेकर के नंद बाबा मथुरा में पहुँचे हैं। मथुरा में जाने पर कंस ने उनका स्वागत सत्कार किया है, कुशल क्षेम पूछा है। वसुदेव जी ने नंद बाबा से पुत्रोत्सव की बधाई देकर के उनकी कुशलता के हाल चाल पूछे। बलराम श्री कृष्ण का चिंतन करते करते वसुदेव जी जो है नंद बाबा से कहने लग जाते हैं कि करो वै वार्षिक दत्तो राखे दुष्टा वयम तवः नेयं बहुतिथम संतुष्टा पास्य गोकुले। कहने लग जाते हैं नंद बाबा हमारा आपका मिलन हुआ, आपका जो वार्षिक कार्य का काम वह परिपूर्ण हुआ, आप यथा शीघ्र जो है गोकुल में पधारें। सुखदेव जी कहने लग जाते हैं हे राजन, नंद बाबा का मन वसुदेव के वचनों को सुनकर के पुत्र मिलन के लिए उत्सुक हुआ और वहाँ से जो है बैलगाड़ी लेकर के गोकुल की ओर जो है प्रस्थान कर लेते। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि कंस जो है पाप युक्त है, उसके अंदर हमेशा जो है पाप भरा रहता है और भय में जो है भगवान का चिंतन करता है। उसने जो है बच्चों को मारने वाली पूतना को जो है वहाँ पर भेजा है। कंसेन प्रहिता भूरा पूतना बालघातहि चतुष्टकार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि कंस की भेजी हुई पूतना ब्रज में जितने भी बच्चे उत्पन्न हुए हैं सभी को मारने के उद्देश्य से नंद बाबा के घर में पहुंचती है। इस प्रकार से वे सज धर के आती है कि सभी लोग जो है मोहित हो जाते हैं। यशोदा और रोहिणी भी अपने अपने काम में इधर उधर जो है व्यग्र हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। और उसी समय पर तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणं भूराङ्कमादाय शशोर्दयावथो गाढं कराभ्यां भगवन् प्रपीड्यो तदप्राणैः समं रोषसमन्वितो विशत् सा मुञ्चमुञ्चमलिविप्रभाषणी निष्पीड्यमानां शिवजीववर्मणि विविधनेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्नगात्रा जगदीरोदः। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि हलाहल विष को लगा करके अपने स्तनों में और दूध पान कराने की इच्छा से वह जो है नंद बाबा के घर से नवजात शिशु श्री कृष्ण को जो है उठा लेती है और अपने वक्षस्थल में लगा करके उसे लेकर के जो है वहाँ से वो आकाश मार्ग की ओर उड़ जाती है। परमात्मा विचार करते हैं कि विषपान का कार्य तो मेरा नहीं है। समुद्र से भी जब विष निकला था तो सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी। बाल कृष्ण भगवान शिव का स्मरण करते हैं,
शिव की प्रार्थना करते हैं। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम। शंकर भगवान का चिंतन किया है और उस विष का भी उन्होंने पान किया है, लेकिन उन्होंने इतनी जोर से जो है तनों को पकड़ लिया है और परमात्मा जिसको पकड़ लेते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लग जाते हैं कि उन्होंने जब जोर से पकड़ा है तो पूतना जो है हाहाकार करके चिल्लाई है। परमात्मा ने जो है उसे जल्दी छोड़ा नहीं, उसकी मृत्यु होते ही उसे जो है इतनी दूर फेंका है कि 14 मील के जितने भी बगीचे थे कंस के वो सभी नष्ट हो जाते हैं और जो है जाकर के गिरती है, राक्षसी के आकार में आ जाती है। परमात्मा उसके ऊपर बैठ करके पीड़ा करते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं और कहने लग जाते हैं कि खिलौना जान करके परमात्मा जो है इधर उधर डोल रहे हैं, उसके शरीर पर खेल रहे हैं। उसी समय यशोदा और रोहिणी वहाँ पहुँचती हैं, श्याम सुंदर को अपने वक्षस्थ से लगा लेती हैं, मंत्रों के द्वारा उनकी रक्षा को उपहार करती हैं। परमात्मा से जो है प्रार्थना करती हैं कि इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो वतु। परमात्मा जो है सभी इंद्रियों की रक्षा करें, इसके प्राणों की रक्षा करें। नारायण से कहा कि नारायण रूप में परमात्मा हमारे श्याम सुंदर के प्राणों की रक्षा करें। स्वेद रूपोपदिष्टितम मनोयोगेश्वरो वतु। और इस प्रकार से विविध प्रकार से जो है श्याम सुंदर की सुरक्षा के लिए जो है भगवान से प्रार्थना करती हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लग जाते हैं, कहते हैं कि एक समय जो है सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जैसे प्रभु ने पहली बार जो है करवट ग्रहण की है, प्रभु के पलटने का करवट लेने का भी उत्सव जो है यशोदा जी ने मनाया है। तृणावर्त वहाँ पहुँचा है, तृणावर्त का जो है परमात्मा ने वध किया है। हंसी हंसी में परमात्मा का मुख अवलोकन किया है यशोदा ने, और मुख को जब देखा है तो उसके अंदर जो है देखने लग जाती हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है उनके मुख के अंदर व्याप्त है। जितने लोग हैं उसके अंदर देख करके जब भी सुखदेव जी कहते हैं कि परमात्मा ने तो जमाई ली थी, और जमाई लेते ही जो ही मुख में अवलोकन किया है कि सूर्य चंद्र समुद्र द्वीप कानन वायु अग्नि वारी व्योम धरा सभी नदी पहाड़ आदि उसके अंदर जो है दिखाई दे रहे हैं। सावेक्ष विश्वम सहसा राजन सजातवे पशुः सम्मील्यो मृगशावक्षी नेत्रे आशीष विस्मितम्। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजा परीक्षित इस प्रकार से परमात्मा ने अपनी लीला माँ को जो है मुख के अंदर जो है दिखा दी है, और लीला दिखाने के बाद उस रूप का जो है अंतर ध्यान कर लेते हैं, तिरोहित कर लेते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा के नामकरण का समय आया है, इसलिए गर्गः पुरोहितः गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो बलचारुभक्षणम्। गणेश जी की वंदना करते हैं। यहाँ पर गर्गाचार्य कहते हैं कि भगवान के 1000 नाम होंगे, और इस प्रकार से जो है नामकरण संस्कार किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहने लग जाते हैं कि धीरे धीरे जो है परमात्मा घुटनों के बल चलने लग जाते हैं, गौशाला में चले जाते हैं, धीरे धीरे रेंगते हुए पुनः जो है अपने महल में आ जाते हैं, धीरे धीरे पैरों के बल चलने लग जाते हैं। मक्खन आदि जो घर में है उसको धीरे धीरे जो है खाने लग जाते हैं, और माँ ना देख ले, माँ डांटे नहीं, इसलिए कभी कभी चुरा करके भी खाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लग जाते हैं कि जब खेलने के योग्य होते हैं तो माँ से जो है मांगते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं, मुझे जो है खिलौना तो चाहिए, लेकिन क्या है कि मैं चंद्र वंश का हूँ, इसलिए मुझे चंद्र जो सबसे अधिक प्रिय है, इन्हीं के वंश में मेरा जन्म हुआ है, तो मुझे तो खिलौना के रूप में जो है चांद चाहिए।
सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लग जाते हैं कि एक दिन कृष्ण बलराम बाल बालों के साथ जो है क्रीड़ा करने लग जाते हैं और खेल खेल में ही श्री कृष्ण ब्रजरज को जो है खाने लग जाते हैं, मिट्टी खाते हैं। इसको ब्रजरज कहा जाता है। ब्रजभूमि की जो रज है वह पावन रज है। बलराम जी ने आकर के कहा है कि कन्हैया ने जो मिट्टी खाई है। माँ पूछने लग जाती हैं, ये कन्हैया आपने मिट्टी खाई। परमात्मा करते हैं ये सब जो है मिथ्या झूठ जो है मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे मुंह को स्वयं देख लें। जब मुँह देखने के लिए कहते हैं तो भगवान मुँह अपना खोलते हैं। यशोदा पुनः जो है मुख के अंदर 14 लोग, तीनों भुवन वहाँ पर देखने लग जाते हैं कि पूरा ब्रह्मांड, ब्रज, नंद, गोपी, गोपाल सभी जो है उसके मुख के अंदर दिखाई देते हैं। यशोदा जो है सिंह कर तब विमुख हो जाती हैं। फिर से जगन्नाथ प्रभु की शरण में जाती हैं और उनसे मन ही मन प्रार्थना करती हैं। इस प्रकार से जो है विचित्र लीला में इनके मुख के अंदर देख रही हूँ। और ऐसा जब विचार करती हूँ जिसमें भगवान अपनी लीला को समाहित कर लेते हैं, दूर कर देते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि समय व्यतीत होता है, नंद यशोदा के घर में उत्सव ही उत्सव चल रहे हैं। परमात्मा जो है अब धीरे धीरे गोपियों के घर भी जाने लगे और वहाँ उन्हें जो भी मक्खन आदि मिलता उसका वो पान करने लगे, उसे खाने लगे। ग्वाल बालों को भी बुला लेते हैं और उनको भी खूब जो है लुटाते हैं, खिलाते हैं। आगे लीलाएं करते करते भगवान गायों के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर के नया काम कर देते हैं कि वत्सानुमुंचन क्वचित समय दोष संजात हासात् तेयं चावलवदितमता कल्पितैनेन योगै मरकान् भोक्ष्यन् विभजति तदच्चैन्नातिभाण्डं विनक्ति द्रव्यालाभे च गृहकुपितो चातिवृत्तो सिद्धोपान्। गोपियाँ जो है शिकायत करती हैं कि हे रंद्रानी, ये आपका जो श्याम सुंदर है ये तो हमारे यहाँ जाता है, माखन तो खाता ही है, लेकिन खिलाता बहुत। जब हम घर में नहीं दबा करके माखन खा लेता है, कभी कभी तो जो है जो बछड़ा बंधा रहता है उसे छोड़ देता है। वे जो है दूध पान कर जाते हैं, हमें एक समय कभी कभी जो है दूध भी प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से बार बार जो है लीला करते हुए परमात्मा जो है गोपियों के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, एक दिन भैया यशोदा सवेरे उठ करके दही मंथन करने लग जाती हैं। दही मंथन चल रहा है, परमात्मा जो है मन में विचार करते हैं कि अब बहुत मैंने सो लिया, अब अधिक सोना ठीक नहीं। उनकी नींद खुलती है और जो है भोजन के लिए वो कहने लग जाते हैं कि आज जो है आप मुझे शीघ्रता से दूध पिलाएं। यशोदा विचार करती हैं, ये तो कभी जो है स्वयं कहता नहीं, लेकिन आज जो है अपने इच्छा व्यक्त करता है। गोद में लेती हैं, भगवान कृष्ण को दुग्ध पान कराती हैं। दुग्ध पान कराते कराते परमात्मा जो है इतना अपना वजन बढ़ा देते हैं। यशोदा माँ उन्हें जो है जमीन में जो है फिर से सुला देती हैं और चूल्हे पर जो दूध रखा हुआ था उसे उस दूध को देखने के लिए चली जाती हैं। परमात्मा विचार करते हैं कि मुझे तो दूध मिल नहीं रहा, दूसरा दूध वहाँ इतना रखा है कि वो उबल रहा है, ऊपर से गिर रहा है, तो मेरे से ज़्यादा जो है उसकी चिंता हो गई। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब यशोदा वहाँ से चली जाती हैं, परमात्मा को मन ही मन क्रोध आता है और वहीं एक पड़े हुए कंकड़ को ले लेते हैं और मटके में मार देते हैं। तो दही का जो पात्र था वह टूट जाता है, तो शायद 2-4 मटके दूध के बराबर दही जो है वहाँ पर चढ़ जाता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, यशोदा जी जो है
उस घड़े के पास दौड़ी दौड़ी आती हैं, भगवान कृष्ण को डांटती हैं कि तुम माखन चोर हो, यहाँ पे भी माखन जो है खराब करते हो, यहाँ भी चोरी से खाते हो, गोपियों के यहाँ जाते हो वहाँ भी खाते हो। और क्रोध में जो है विचार करती हैं कि चलो मैं इन्हें जो एक रस्सी से बांध देती हूँ। और एक रस्सी लेती हैं जो दधी मंथन वाली थी और लेकर के जो है बांधने का उपक्रम करती हैं कि आज तुमने जो है बड़ा तोड़ा है, मैं आपको जो है इस उखल से बांध देती हूँ। और रस्सी लेकर के परमात्मा को बांधने के लिए पीछे पीछे दौड़ती हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब माँ थक जाती है तद्धामवद्यमानस्य कार्मकस्य कुजागतः गङ्गुललोभभूतेनो सन्देशान् गोपिका गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्तीनां विस्मिता भवत् कामादु शून्यगात्रायाः विस्रस्तम्भप्रजात्रयः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत स्वबन्धने। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब माँ यशोदा को पसीना युक्त देखा है, थकी हुई माँ को देखा है, परमात्मा विचार करते हैं कि अब तो माँ बहुत थक चुकी है, स्वयं खड़े हो जाते हैं। यशोदा माँ उन्हें बांधती हैं, लेकिन वो रस्सी जो है 2 अंगुल जो है छोटी पड़ जाती है। दूसरी रस्सी ले आती हैं, दूसरी रस्सी बांधती हैं, लेकिन लीला ऐसी होती है कि हमेशा वो केवल 2 अंगुल ही रस्सी छोटी पड़ती है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि परमात्मा की यही लीला जो है बड़ी विचित्र है कि अहंकार को नष्ट करने के लिए, ममता को मिटाने के लिए परमात्मा ने 2 अंगुल जो है शेष रखे हैं। और जब माँ थक जाती है परिश्रम करते करते, तो परमात्मा स्वयं विचार करते हैं कि मैं स्वयं क्यों न जो है बंधन में बन जाऊं और इनकी जो इच्छा है वह पूर्ण हो जाए, इनका कार्य सिद्ध हो जाए। कृष्णस्तो ग्रहवृत्तेषु व्यग्रायां मातरि प्रभु अतराक्षीद अर्जनो पूर्वं गृह्यकौ धनदंपतौ। माँ का कार्य पूर्ण हुआ है। यशोदा जी ने जो है भगवान को मान दिया, बांध करके अपने घर में व्यग्र हो गई। जब प्रभु बन गए, माँ अपने कार्य में जो है संलग्न हो गई, तो उस उखल को लेकर के वे स्वयं जो है बाहर की ओर चले। और वहाँ पर 2 वृक्ष थे जो कुबेर जी के पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव, उनको श्राप मिला हुआ था। उन वृक्षों के पास पहुँचे हैं, परमात्मा ने अपने पैर से स्पर्श किया है, वृक्ष तो गिर गए। कुबेर रूप में आकर के, नलकूबर और मणिग्रीव के रूप में आकर के, देव रूप में आकर के उन्होंने भगवान की स्तुति की है। परमात्मा ने जो धन का उद्धार किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा ने यमलार्जुन का भी उद्धार किया है। और जब यमलार्जुन का उद्धार हुआ है तो वह अपने गंधर्व रूप में आकर के भगवान की प्रार्थना की है कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ न करमतु मनस्तव पादयोर्नः मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः शतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। यमलार्जुन ने प्रार्थना की है कि हे प्रभु, हे दामोदर, हमेशा जो है हमारी वाणी आपका गुणानुवाद करती रहे, कान जो है आपकी कथा का श्रवण करते रहें, हाथ पैर जो है आपकी अर्चना की सेवा करते रहें, और हमारी स्मृति में हमेशा जो है आपका नाम स्मरण रहे, हमारी जीवा हमेशा आपका नाम का उच्चारण करती रहे। ऐसे जो है मैं हमारे ऊपर कृपा करें। तुलसी बाल कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि पेड़ों के गिरने के बाद जो आवाज़ हुई उसको सुन करके नंद बाबा गोपगण वहाँ पर आए हैं। बाल कृष्ण को जो है सजाया संवारा है। परमात्मा विचार करते हैं कि इस प्रकार से जो है यहाँ पर लीलाएं करने के बाद जो है परमात्मा विचार करने लग जाते हैं और कहते हैं कि मुझे जो है अब यहाँ की लीलाओं का जो है समापन करके गोकुल की ओर जाना चाहिए। वृंदावन की ओर जो है गोकुल से प्रस्थान करने की तैयारी हो रही है कि गोपिश्च शिवसृत्यन भगवान बालवत्कुचित
उदगाय सृजंतीनां दहीयंत्रो मथार्वदो। ब्रज की गोप बालिकाएं सभी जो है एकत्रित होती हैं, सभी को परमात्मा सांत्वना देते हैं और सभी जो है विचार मग्न हो जाते हैं और वृंदावन में जाने की तैयारी करते हैं। सभी जो है अपनी अपनी गाड़ियों को, उस समय तो गाड़ी बैलगाड़ियाँ सब अपने सामान की चर्चा करते हैं और सभी उसमें रख करके परमात्मा जो है नंद बाबा के साथ जो है वेणु बजाते, वहाँ से जो है वचनों के साथ जुड़े हुए वहाँ से जो है वो वृंदावन में पहुँचते। लेकिन वहाँ तो जो है पहुँचते ही बत्सासुर जो है आ जाता है, एक बछड़े का रूप बनाकर करते हैं कि एक वसुर है, बछड़े का रूप लेकर के यहाँ पर आया है। बलराम कृष्ण ने जो है उसकी पूंछ पकड़ी है और उसे जो है इस प्रकार से जो है घुमाया है कि उसके प्राणांत हुए हैं। पृथ्वीपाल कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, इसी प्रकार जो है कंस नए नए जो है अपने सेवकों को भेजता है। बकासुर को भेजा है, वह बगुला का रूप धारण करके आया है। इतना मोह जो है अपनी खोल करके बैठ जाता है कि सभी जो है ग्वाल वाले और परमात्मा स्वयं उसके मुख के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। श्याम सुंदर उस बगुले के मुख में जब चले जाते हैं, वह अपना जो है मुख बंद करने का विचार करता है, लेकिन परमात्मा अपने स्वरूप को बढ़ाते हैं और वह बगुला जो है प्रभु धाम को प्राप्त होता है। तुलसी बाल कृष्ण भगवान की जय। नंद बाबा ने पुनः जो है गर्गाचार्य जी के द्वारा कहे हुए वचनों का ये स्मरण करने लग जाते हैं, ये अद्भुत बालक होगा। इस प्रकार से सभी नंदाजी गोपगण कृष्ण बलराम के चरित्र का श्रवण और मनन करते हैं, विचार करने लग जाते हैं। लीला दंड बैठक कुश्ती कबड्डी आदि जो है खेल तो एक खेलते हैं, लेकिन इनके खेल में भी कुछ न कुछ अलग अलग तरह की लीलाएं होती हैं। सुखदेव जी वर्णन करते कहते हैं, एक दिन की बात है, प्रभु अपनी सभी सखाओं के साथ खेलने के लिए जो है वन की ओर प्रस्थान करते हैं। जब हमारा खेल अब गाँव में नहीं होगा बल्कि जंगल की ओर चलें, सभी को कहते हैं सब अपने अपने खाने के लिए कलेवा बोलते हैं, सुबह का नाश्ता लेकर के साथ में चलें। सबसे जो भी बन सका सबने अलग अलग वस्तुएं लेकर के जो है वहाँ पर जंगल में घूमते हैं और वन में बैठ करके सभी जो है आपस में एक जो है सभा जैसे मतलब एक गोलाकार बैठे हैं और सब जो है एक दूसरे को जो है अपनी वस्तुएं प्रदान कर रहे हैं और भगवान को बीच में बिठा लिया है। दिमशनंदो यो न शिष्यादि ज्ञाता ज्ञानात् निश्चिपुः तत्रत्यास पुनर्दूतान् हसन्तस्मो पुनर्ददुः। सब ग्वाल वाले एकत्रित होकर के खेल खेल में परमात्मा को अपनी लाई हुई वस्तुएं जो है खाने के लिए प्रदान करते हैं। परमात्मा खाते कि नहीं या नहीं, सब छूते हैं, कहते हैं ठीक है तुम भी भोजन करो, तुम भी भोजन करो। इस प्रकार से उनकी जो है क्रिया लीलाएं चलती हैं। विहसन्तः प्रतीक्षाय प्रपन्नश्च प्रतिश्रुवन्। इस प्रकार से जो है वो अपनी लीला को करते हैं। उसी समय वहाँ पर जो है बकासुर पहुँचता है, अजगर का रूप लेकर के वहाँ पर पहुँचा है। परमात्मा ने जो है विचार किया कि ये तो नया जो है रूप लेकर के यहाँ पहुँचा है, असुर है, दानव है, कंस ने इसे भेजा होगा। अजगर ने अपना मुँह खोला, सुंदर ही उसके अंदर जो है वन को देख करके जितने भी ग्वाल बालक है उसके अंदर प्रवेश किए हैं। अंतिम में परमात्मा ने विधिवत उसके मुख में प्रवेश किया है। वह दुष्ट जो है विचार करता है कि अब तो मेरा काम पूरा होगा, मुझे अपना मुख बंद कर लेना चाहिए। और बकासुर ने अजगर ने जो भी अपना मुख बंद करने का उपक्रम किया है, परमात्मा ने लीला की है और उसकी आवाज़ ही बंद हो गई। उसे श्वास लेना जो है मुश्किल हो गया। आँख पलट जो है उसकी अपने आप जो है आँखें पलटने लगी। अंत में जो है उसका विनाश हुआ। तुलसी बाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से बकासुर का विनाश किया। सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा जी भी विचार करते हैं कि भाई ये तो तरह तरह की लीलाएं हो रही, मुझे भी थोड़ा जो है वृंदावन की यात्रा करनी चाहिए, मन में विचार आया है। और ब्रह्मा जी भी ब्रजभूमि में पहुँचे हैं।
देखते हैं कि वहाँ कृष्ण जो है विराजमान हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, इस समय जो है लगभग जो है परमात्मा की कुमार अवस्था हो गई है, 6 साल के हुए हैं। इन लीलाओं को सुनकर के ब्रह्मा जी विचार करते हैं, यहाँ तो तरह तरह के जो है असुरों का विनाश हुआ है और इस छोटे से बालक के द्वारा इतनी सारी लीलाएं चिंतनीय हैं। विचार करते हैं और जब विचार करते हैं तो समझ जाते हैं कि ये तो स्वयं जो है विष्णु अवतार है, इसलिए इस तरह की जो है विशिष्ट लीलाएं करते हैं। और मन में विचार आता है कि क्यों ना एक लीला मैं भी करूं। जितने इनके जो है बछड़े हैं, बाल हैं, गौएं हैं, इन सब का मैं हरण कर लेता हूँ, अपने वैकुंठ धाम में ले जाऊंगा और फिर देखता हूँ कि परमात्मा क्या करते हैं। मन में विचार आया है। सुखदेव जी वर्णन करने तो कहने लग जाते हैं, साधु पृष्ठम महाभागो गया भागवतोत्तमो जन्मूनं तमसीतस्यो प्रणवन्नपि कथामुहुः। हे राजन, ब्रह्मा जी ने विचार किया है और उनके बाल सबको जो है लेकर के अपने धाम में पहुंच जाते हैं। देखने लग जाते हैं कि क्या लीला चल रही है। भगवान विचार करते हैं कि भाई यहाँ से जो मेरे जितने भी बछड़े थे, ग्वाल थे, सब जो है दिखाई नहीं दे रहे। खोजते जब परमात्मा विचार करते हैं कि ये तो जो है ब्रह्मा जी की लीला है। कहते हैं ठीक है, उनको अपना काम करने दें, हम अपना काम करेंगे। परमात्मा ने अपने विविध रूप धारण कर लिए। ग्वाल के रूप में आ गए, बछड़ों के रूप में आ गए, गिद्धनियों के रूप में आ गए और सब जो है पूर्वज जो विधि चलती थी वह फिर से जो है चलने लगी। टाइम पार हुआ है, बाल बछड़े सभी अपने अपने घर पहुँचते। ऐसा करते करते 1 वर्ष व्यतीत हो जाता है। भगवान को नटनागर कहा जाता है। नट मतलब नट दिखाने वाला, नृत्य दिखाने वाला। उसके बाद जो है एक कठपुतली रहती है, लकड़ी की बनी और उसी को वो जैसे जैसे दिखाता नहीं जाता है, विभिन्न प्रकार के दृश्य दिखाता है, लोगों का मनोरंजन होता है। परमात्मा विचार करते हैं ठीक भाई, ब्रह्मा जी का जो है जो मान है वह कभी न कभी तो मर्दन होगा, दूर होगा। परमात्मा लीला करने लग जाते हैं। 1 वर्ष जब व्यतीत हो जाता है, ब्रह्मा जी स्वयं विचार करते हैं भाई चल करके देखें तो फिर इतना समय बीत गया, उस ब्रजभूमि में क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी आकर के देखते हैं, ये तो वैसे ही बाल हैं, बछड़े हैं, अपना नित्य का उनका आयोजन चल रहा है। रोज गायें चराने जाते हैं, कभी बाल आते हैं, फिर से अपने घर चले जाते हैं। देख करके जो है बड़ा आश्चर्य हुआ। और तो ब्रह्मा जी ने जो है भगवान की स्तुति की है कि विप्रदवेणु जठर पठयो शृंगमेत्रे जगप्ते वामे पाणौ वचनवतत्फलानिमुदीयः तिष्ठन् मध्ये सबरिहृदो ध्यातयन् नरमभिः स्वर्गे लोके विशति भुजे यज्ञभुगपालकेलिः। परमात्मा की जो है स्तुति की है कि हे प्रभु, आपकी जो माया है वह अपने आप में विचित्र है। आप तो लोगों के बीच में भी आ गए हैं, आप घनश्याम, लेकिन आपके तो वर्ण इतने सारे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तो मेघ वर्ण कुछ दिख ही नहीं रहा। जितने जितने जो रूप चाह रहा है उसी उसी रूप में आप दिखाई दे रहे हैं। नौमी धृते प्रभुसे दधितं भरायो गुंजावदंत बलिविक्खल मुनकायो वन्यस्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मस्प्रिये यदुपदे पशुपांगजायो। हे प्रभु, आप तो संसार का जो है रक्षण करते हैं। मैंने आपकी प्रभुता को, आपकी माया को समझ लिया है। बार बार जो है ब्रह्मा जी वंदना करते हैं, परमात्मा प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी अपने गोलोक में चले जाते हैं, अपने धाम में चले जाते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन कहने लग जाते हैं कि सर्वेषामपि भूतानां निपस्वात्मैव वल्लभः इतरे पत्यचित्तास्य तद्वल्लभतभेतिः। ब्रह्मा जी का मोह जो है समन हो गया है। अघासुर के विनाश के बाद परमात्मा ने कंस के भेजे हुए धेनुकासुर का वध किया है। धेनुकासुर के वध के बाद जो है कालिय नाग की लीला का वर्णन किया है परमात्मा ने।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि श्याम सुंदर कदम्ब के पेड़ के पास जो है पहुँचते हैं और विचार करते हैं कि यहाँ तो जमुना जो जल है वह विषाक्त है, विष से भरा हुआ है, जो भी इसका पान करता है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा विचार करते हैं कि यदि जमुना जल शुद्ध पवित्र बन जाए तो ये जो जीव जंतु जिसका पान करते हैं वो सब जो है मृत्यु के काल के ग्रह से बच जाएंगे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि परमात्मा जो है तेजी खेल में गेंद जाने का बहाना है, परमात्मा को तो लीला करनी है। और वो जो है काली कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। अंदर जब देखते हैं कि इसके अंदर तो काली नाग बैठा हुआ है और उसी का विष जो है जहर इधर उधर फैल रहा है। परमात्मा जो है छलांग मारते हैं, काली नाग के फण के ऊपर जो है पहुँच जाते हैं। काली नाग जो है अपने फणों का विस्तार करता है। परमात्मा सोचते हैं चलो बहुत अच्छी जगह मिल गई, बहुत सारे फण हो गए, मैं यहाँ से वहाँ तक जो है खेल सकता हूँ। शास्त्रों में कहा कि भाई भगवान जो है उसी के ऊपर नाचने लग जाते हैं, नृत्य करते हैं। इतम नाग भोग परिवीत समुष्टचेष्टम आलोक्य प्रिय सखा वसुवा वृषारदा कृष्णेर्पितमहृदक्ष काम दुःखान् शोकमयच्छ्रितो निपेदुः। इधर पृथ्वी पर जो लोग खड़े हुए हैं, नंद बाबा खड़े हैं, बाल खड़े हैं, सभी विचार करते हैं कि अब तो इनका जो है बचना मुश्किल है। सभी मिलकर के भगवान हरि का जो है चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, प्रभु से स्तुति करते हैं कि कृष्ण प्राणान् निष्प्रसतो नंदीन वीक्षितम इदम प्रत्यसेदता भगवान रामः कृष्णानुभाववित्। प्रार्थना करते हैं कि इनका जो है जीवन बचे, प्रभु जो है भगवान के जो है जीवन को बचाएं। इतनी विचित्र लीला है कि मानव जो है वो अपने हिसाब से जो है स्तुति करता है और परमात्मा अपने हिसाब से जो है लीलाएँ करते हैं। भगवान के लिए ही भगवान से प्रार्थना की जा रही है। सभी जो है पृथ्वी पर खड़े हुए भूतल पर खड़े हुए लोग जो है प्रार्थना करते हैं। इनाभ्यो हिदंड कृतवीर, स्तुति की है कि भगवान आपका अवतार जो इसी के लिए हुआ है और आप इसका जो है पालन करते हुए इसे पूर्ण करें। नृत्य करते करते जब बहुत समय हो गया, फण से रक्त निकलने लगा, नाग पत्नियाँ पहुँची हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, ये जो हमारा जन्मजात जो है स्वभाव है कि हमारे अंदर से विष ही निकलता है। पयापानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, नाक को यदि कोई दूध भी पिलाएगा तो केवल विष ही उसके अंदर से उत्पन्न होगा। ये हमारा स्वभाव है और हम जहाँ भी रहते हैं हमारे मुख से जो है विष ही निकलता है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है और आप कोई संसार के पालक हैं, आप विनाशक भी हैं। आप जो भी चाहें हमें दंड दें, लेकिन हमारे जीवन की रक्षा बनी रहे, हम कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, ऐसा हमारे ऊपर कोई कृपा करें। नाग पत्नियों जो है प्रार्थना करने लग जाती हैं कि नमः कृष्णाय रामाय वासुदेवसुताय च प्रद्युम्नाय शाश्वतां पतये नमः। अपराधः च कृद्भरत दोढव्या च प्रजाकृतः संतुमरहितान् मूढ़स्य त्वां जानतः। हे प्रभु, हमारे अंदर तो ज्ञान नहीं, हम मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं। परमात्मा की प्रार्थना करते करते जब व्यक्ति अज्ञानी बन जाता है, अपने आप को जो है ज्ञानहीन मान लेता है, तभी परमात्मा की उसके ऊपर कृपा होती है। यहाँ पर नाग पत्नी ने प्रार्थना की है कि आप जो है स्त्रियों के ऊपर, जीवों के ऊपर विशेष कृपा करते हैं। आप प्रजापालक हैं और हम आपके जो है सेवक हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें जहाँ कहेंगे वहाँ पर हम जा कर के निवास करेंगे और इस जल का जो है परित्याग करेंगे। परमात्मा विचार करते हैं और कहने लग जाते हैं श्याम सुंदर कि काली नाग, अब तुम यहाँ से जाकर के अपने नागलोक में निवास करो और हमेशा मेरा स्मरण करते रहो, यही तुम्हारे लिए मैं जीवन प्रदान करता हूँ। और कहने लग जाते हैं कि वहाँ पर जो है वरुण का प्रवेश नहीं होगा, तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी, तो अपने नागलोक में ही रहो, ये तुम्हारा लोक नहीं है। इस प्रकार से परमात्मा ने जीवन दान दिया है
तुलसी बाल कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहने लग जाते हैं कि गरुण और काली का बैर था, उससे मुक्त करने के लिए परमात्मा ने ये लीला की है। आगे जाकर के प्रलंबासुर बलराम जी के द्वारा उसका वध हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहने लग जाते हैं कि भगवान कृष्ण जो है गौओं की रक्षा की है। जंगल में दावा नल अग्नि लग जाती है और गौएं इधर उधर विचरण करती हैं, वो अग्नि का स्वयं परमात्मा पान कर लेते हैं। जंगल में अपने आप आग लगती है, गर्मी की ऋतु में कोई हवा चलती है, लकड़ी से ही टकराती है, उसी में से आग उत्पन्न हो जाती है। कल आपने विचार किया था इस बार कथा में कि भाई जो है अरणि मंथन होता है, काष्ठ का जो है मंथन करते हैं, काष्ठ से लकड़ी से ही, और मंत्र बोलते हैं ब्राह्मण लोग, और यज्ञ में अग्नि उत्पन्न की जाती है। जैसे अभी अपन दीपक जलाते और ऐसे जलाते, उसके द्वारा वहाँ यज्ञ की अग्नि उत्पन्न नहीं होती, उसको अरणि मंथन बोलते हैं। एक जो है एक प्रकार की जो लकड़ी रहती है और दूसरा जो है उसका जो है पात्र रहता है, उसको रखने के लिए बनाया जाता है। तो ऊपर अरणि मंथन उसको दो लोग दबाते हैं और दो लोग उसको जो है दही मंथन जैसे खींचते हैं, और उसके अंदर से चिंगारी जब निकलने लग जाती है तो रुई लेते हैं, रुई में चिंगारी को तो उससे जो है आग उत्पन्न होती है, और फिर उस आग का उपयोग उस यज्ञ के लिए कहा जाता है, किया जाता है। तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं परमात्मा ने भी जो है अग्नि का पान किया है, जंगल में सभी लोगों की रक्षा की है। आगे जो है परमात्मा ने जो है रास लीला की तरफ ले जाने के लिए व्यक्ति को सावधान किया है कि भगवान वेणु गीत बजाएंगे, बांसुरी बजाएंगे, और उसकी धुन सुन करके जितने भी वहाँ पर जो प्रजांगनाएँ हैं सब जो है अपने अपने काम को छोड़ करके वहाँ पर पहुँचेंगी। उसी वेणु गीत का जो है यहाँ पर वर्णन किया है सुखदेव जी महाराज ने, और कहने लग जाते हैं तीर्थम सरस्वत सरतमं पदमाकर सुगंधिना नमितद्गायुनावागं तवो गोपालकोच्युतः कुसुमितवनराजितस्मभृङ्गं विजकुलघटधरः तरिन्महीन्द्रं मधुपतिकन्वटानां मधुपालकवस्तुवेणुं तदव्रजस्त्रियः आसृष्टवेणुगीतं स्मरोदयं काञ्चिदपरोक्य कृष्णस्य तदतीभ्यो न वर्णयन् तदवर्णयेनुमारभधा स्मरन्तः कृष्णचेष्टितं नाटकं स्मरवेगेन विक्षिप्ता मनसो नृपो। हे राजन, ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु समाप्त हुई है और उसके बाद जब शरद ऋतु का समय आया है तो आप देखेंगे सरोवरों में, जंगलों में निर्मलता आ जाती है, सभी जगह पवित्र वातावरण दिखाई देता है, फूल जो है सर्वत्र दिखाई देते हैं, कोमलताएं लता पत्रादि सभी भरे हुए रहते हैं, हरित वातावरण रहता है, सुहावनी छटा दिखाई पड़ती है। सभी के हृदय में जो है कमल के समान प्रसन्नता, कमल को हम आप देखते हैं, कमल को देखते ही मन खुश हो जाता है। तो कहा कि परमात्मा का रूप कैसा है, तो कहा जैसे कमल है, कमल में बहुत अधिक सुगंध है, और सुगंध को आप कितनी बार भी लेते हैं और बाद में देखते हैं तो वह वैसा कहीं वैसा दिखाई देगा। इसी तरह परमात्मा तो एक है, लेकिन वह समय समय पर विविध रूपों को बनाता है, लेकिन काम सबके करता है। जो जिस रूप में बचता है उस रूप में उसे फल की प्राप्ति होती है। और जब आप नैवेद्य परमात्मा को अर्पण करते हैं, हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान जो है प्रसाद ग्रहण नहीं करते, उसकी सुवास को, उसकी सुगंध को ग्रहण करते हैं। जैसे आप कमल के ऊपर बैठी हुई सुगंध बार बार लेते हैं, लेकिन कमल में कोई परिवर्तन नहीं होता। आपके द्वारा रखा हुआ प्रसाद जो है, थाली जो है, लड्डू पेड़े आदि जो हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो यथावत आपकी थाली में भरे हुए रहते हैं, लेकिन उसकी जो सुवास है, सुगंध है, उसके जो तत्व हैं परमात्मा उसे जो है ग्रहण कर लेते हैं, और भगवान के पास जो थाली देकर पहुँचती है उसे हम आप कहते हैं अभी भगवान का प्रसाद हो गया। जबकि भगवान को हम आपने छूते हुए नहीं देखा कि भगवान को छू रहे हैं, में खा रहे हैं। जैसे अभी कल चर्चा हो रही थी, तो सिस्टम परिस्थिति न होती, अपनी संविधाएँ लिखाएँ कहती हैं कि उच्छिष्ट किसी को देना नहीं चाहिए। ये उच्छिष्ट नहीं हुआ परमात्मा का, ये प्रसाद रूप हुआ, क्योंकि भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम
भगवान जो है आपकी भावना में निवास करते हैं और आप भाव से जब अर्पण करते हैं कि प्रभु मैंने जो भी रसोई बनाई, एक चीज़ बनाई, दो चीज़ बनाई, 10 चीज़ें बनाई, और सब भगवान के पास क्या करते हैं, केवल ले जाते हैं। और उसे प्रसाद रूप में परिवर्तित करना है तो तुलसी जल लेते हैं और तुलसी जल में ऊपर रख देते हैं। तो तुलसी जो है भगवान के रूप में है, श्यामा तुलसी, कृष्णा तुलसी, अलग अलग रूपों में जो है तुलसी मिलती है। तो तुलसी पत्र जो है वो सर्व औषधि भी है और ग्राह्य है, आप उसे ग्रहण कर सकते, खा सकते हैं। इसलिए प्रसाद में वही वस्तु डाली जाती है जो ग्रहण की जा सके, जिसे हम खा सकते। भगवान गणेश जी को दूर्वा विशेष प्रिय, लेकिन आप दूर्वा रख देंगे तो दूर्वा को आप खाएंगे नहीं। भगवान शिव को बिल्वपत्र विशेष प्रिय है, प्रसाद में बिल्वपत्र भी रखा जा सकता है, लेकिन बिल्वपत्र ग्राह्य नहीं। भगवान लोग कई बार कहते पूजा में बहुत सारे विधि विधान हैं कि भगवान गणेश जी को भाई जो है तुलसी चढ़ाने के लिए निषेध, तो उनके प्रसाद में निषेध नहीं। भगवान के लिए जब गणेश जी को प्रसाद रखेंगे तो प्रसाद में आप तुलसी पत्र डाल सकते हैं, क्योंकि उस प्रसाद को आपको ग्रहण करना है। जहाँ कामार्चना है, काम से युक्त अर्चना है, एक निष्काम भक्ति है, एक सकाम भक्ति। तो जब सकाम भक्ति करते हैं तो पूजा के नियमों में बंधते हैं, भगवान हमारी इच्छा पूरा करें, हम ये काम करेंगे। तो फिर उसको आपको उस परमात्मा के जो विधान हैं कि भगवान विष्णु की पूजा में क्या क्या चाहिए वो वस्तु में लानी पड़ेगी। शिव की पूजा में अलग, भगवती की पूजा में, शक्ति की पूजा में सब अलग अलग वस्तु हैं, सभी की अलग प्रिय वस्तु। आपको कोई विशेष प्रिय होगा, दूसरे को दूसरी वस्तु प्रिय होगी, वस्त्र भी अलग होंगे, व्यंजन भी अलग होंगे। तो इच्छानुरूप जो है वो अर्चना करनी पड़ती है, उसे सकाम भक्ति कहते हैं। और जहाँ निष्काम भक्ति रहती है वहाँ तो आप सभी चीज़ें, सभी देवताओं को अर्पण कर सकते हैं। सकाम भक्ति के लिए बहुत सारे आप गणेशार्चना करनी है, जैसे भाई गणेश का यज्ञ करना है, विष्णु यज्ञ करना है, लक्ष्मी यज्ञ करना है, तो जो यज्ञ का आप संकल्प लेंगे उस देवता के अनुरूप जो है वस्तुओं को आपको संचय करना पड़ेगा और यज्ञ जगदारी पूर्ण करने पड़ेगा, तब आपकी कामना जो है पूर्ण होगी, आपका यज्ञ पूर्ण होगा। तो देव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि सुंदर जो है वातावरण हुआ है, भगवान परमात्मा जो है वेणु गीत जो है श्रवण कराते हैं, वेणु बजाते हैं। कल भी हम आपने बांसुरी सुनी, वही जन्म हुआ। तो इन छोटे छोटे बाल गोपाल की लीलाएं हम आप सबको प्रिय होती हैं। बच्चा किसी का भी होगा उसकी आवाज़ सुन करके आपका मन उसकी तरफ जरूर आकर्षित होगा। यदि वो खिल रहा है, अच्छा हुआ रूप है, तो आप उस रूप को देख करके आप जरूर खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उसमें जो है परमात्मा का रूप है और वो अबोध है, उसके अंदर जो है ज्ञान नहीं है। तो सुखदेव जी महाराज जो वर्णन करते कहते हैं कि वेणुनाद हुआ है, सभी ने जो है वेणु को सुन करके भगवान परमात्मा के पास पहुंचने का संकल्प किया है। तो जिस अवस्था में है, जड़ और चेतन दोनों जो है कहाँ पर ब्रजभूमि में जाने के लिए तैयार हैं, ब्रजांगनाएँ भी हैं, बड़े बड़े जो है ऋषि मुनि हैं वो सब वहाँ जाना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत में संहिताएँ हैं, जितनी भी ऋचाएँ हैं, जितने भी संत हैं, सभी के रूप में गोपांगनाएँ हैं। ब्रजांगनाएँ जो हैं वो गोप गोपियाँ जितने भी बने हैं, सब ये जितने भी देवी देवताओं को भगवान ने आश्वासन दिया था कि जब पहले दिन का समय आएगा मेरी लीला होगी, एक रास लीला। तो रास में मतलब वो समूह, एक रास है, एक महारास है, ठीक है, वेद कर दिए संतों ने। तो 5 जो है अध्याय में रासलीला का पूरा वर्णन है। तो यहाँ पर कहते हैं प्रभु सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि उसको सुन करके सभी ब्रजांगनाएँ, सभी ऋषि उस ब्रजभूमि में पहुँच जाते हैं। लेकिन बीच में भगवान की एक और लीला है, क्षीरहरण लीला, कि गोपियाँ जो है भगवान की आराधना करती हैं, कात्यायनी देवी से प्रार्थना करती हैं कि हमें जो है पति रूप में भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो। लेकिन आराधना करते करते एक उनसे जो है भूल होती है
या उस नियम का वो पालन नहीं करती, उसको सुधार करने के लिए परमात्मा ने चीरहरण लीला की, वस्त्रों का जो है हरण को चीरहरण। तो परमात्मा ने उन्हें संबोधन करने के लिए, ज्ञान देने के लिए अपन जो है जब जब अपने तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों में स्नान जो है वस्त्र के साथ करना है। वस्त्र पहन करके ही वहाँ पर स्नान करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गोपियों ने जो है नियम को तोड़ा है, इसलिए परमात्मा जो है उनके ज्ञान को, उनके अभिमान को ठीक करने के लिए लीला की है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे परीक्षित, अब ब्रज की कुमारिकाएं, गोपिकाएं, गोप कन्याएं जो है किस प्रकार से परमात्मा का जो है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए भगवती से प्रार्थना करती हैं। एक समय की बात है, अगहन का महीना है, मार्गशीर्ष महीना है, और उस मास में जो है संकल्प लिया है, यमुना स्नान करने के लिए जाती हैं, परमात्मा कात्यायनी से प्रार्थना करती हैं, उन्हें सब पर फलानी चढ़ाती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं कि हे महामाये, कात्यायनी महामाये, महायोगिन्यधीश्वरी, नंदगोपकुमारोऽयं पतिं मे कुरुते नमः। क्या आप तो महामाया हैं, योगियों में आप श्रेष्ठ हैं। पार्वती जी की प्रार्थना है उसमें, तो उनसे जो है प्रार्थना की है कि आप जो है कृष्ण नंद के जो नंद हैं, नंद नंदन हैं, वो हमारे पति बने, ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा करें। ऐसे निश्चल भाव से भगवान की जो है भगवती की पूजा करती हैं, लेकिन जब स्नान करने के लिए जाती हैं तो जो है वस्त्र धारण नहीं करती। भगवान विचार करते हैं कि यहाँ तो इनका कार्य पूर्ण नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण जो है कदम्ब के वृक्ष में उनके वस्त्रों को लेकर के बैठ जाते हैं। स्नान करने के बाद जब गोपांगनाएं बाहर निकलना चाहती हैं, देखती हैं हमारे वस्त्र नहीं हैं। इधर उधर देखने के बाद देखा कि कोई छोटा सा बालक ऊपर बैठा हुआ है, वस्त्र भी उसके पास जो है लटके हुए हैं। समझ जाती हैं और कहती हैं कि आप जो हमारे वस्त्रों को दे दें, हम बाहर नहीं निकल सकती। इस प्रकार जब प्रार्थना करती हैं, अत्रागत्या बलाकामं त्वं संवसत प्रगैर्यतां सत्यं ब्रुवाणि नो नरम्यत् योऽयं व्रतकरथिताः। परमात्मा कहने लग जाते हैं, बालकृष्ण कहते हैं, हे कुमारिकाओं, आप जो है अपने नियम का पालन कर रही हैं, भगवती की पूजन कर रही हैं, अपने पति के लिए जो है प्रार्थना कर रही हैं कि हमें पति रूप में कौन प्राप्त हो, लेकिन आपका जो ये नियम है वह बीच में भंग हो रहा है। यदि आप में जो है भक्ति है, आपके अंदर भेद बुद्धि नहीं है, कपट भावना नहीं है, तो आप जो है बाहर निकलें और अपने अपने वस्त्रों को धारण करें। गोपिकाएं कहने लग जाती हैं, हमारी लज्जा इससे नष्ट होगी, हमारे ऊपर जो है कृपा करें और हमारे वस्त्रों को आप जो है स्वयं यहाँ आकर के दें। लेकिन परमात्मा जो है कहते हैं कि तुम जो है भगवान की स्तुति करती हो, प्रार्थना करती हो, तो अपन जो है हाथ जोड़ते हैं। इस प्रकार से जो है आंखें बंद करके परमात्मा कहने लग जाते हैं कि आप जो है यहाँ आएँ और जो है भगवान का नाम लेते हुए, कात्यायनी से प्रार्थना करते हुए अपने अपने वस्त्रों को धारण करें। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि इस प्रकार से परमात्मा ने उनके अंदर जो अहम था कि हम ही श्रेष्ठ हैं, हम जो कर रहे हैं वह श्रेष्ठ है, तो पावन पवित्र जल का अपमान होता है। इसलिए जब वरुण देव का अपमान होता है, इसलिए परमात्मा ने चीरहरण की लीला की है। तुलसी बाल कृष्ण भगवान की जय। गोपिकाएं जब आती हैं, गोपांगनाएं आती हैं, परमात्मा उन्हें इसमें आश्वासन देते हैं कि शरद ऋतु के समय तब एक जो है महारात्रि होगी, उसी समय जो है शरद ऋतु में शरद पूर्णिमा का जब समय आता है उसे कहते हैं महारात्रि। तो उस समय जो है हम आप सभी मिलेंगे, तभी जो है गोपांगनाओं को आश्वासन देते हैं और वहीं पर जो है आप परमात्मा के साथ जो है रास करेंगे। सुखदेव जी महाराज कहने लग जाते हैं कि इत्यादिष्ट भगवता लब्ध कामा कुमारिकाः ध्यायन्तस्वदाम्भोजं पृच्छाणि बिन्दुर्व्रजम्। इस प्रकार से परमात्मा ने उन गोपांगनाओं की मनोकामना पूर्ण की है, उनकी लालसा को जो है पूर्ण किया है और परमात्मा जो है
वहाँ से प्रस्थान करते हैं। सुखदेव जी जो है महाराज वर्णन करते हैं कि सभी लोग जो है ब्रजभूमि में वृक्षों की महिमा का गान करते हैं कि अहो ऐशाम वरम जन्मो, वृक्ष जो है जन्म लेते हैं परोपकार के लिए। स्वयं न खादन्ति फलम ही वृक्षाः, वृक्ष अपने आप अपने फल खाते नहीं, नदियाँ अपने आप जल पान नहीं करते, बहती हैं केवल और जल का उपयोग दूसरे करते हैं। यहाँ पर जो वृक्षों की महिमा का जो वर्णन किया है कि वहाँ पर जो है गोकुल में वृंदावन में तरह तरह के वन हैं, कई तरह के वहाँ वन हैं। वन मतलब वृक्षों का संग, ऐसी छोटी छोटी झाड़ियाँ कि जहाँ आदमी छिप जाए तो दिखाई ना दे। तो कहीं तुलसी वन है, क्योंकि वृंदा नाम की तुलसी जहाँ है वहाँ पर उससे वृंदावन है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वृंदा नाम की तुलसी के पेड़ है। तो वहाँ इस प्रकार से जो है आश्वासन वहाँ देकर के परमात्मा अपने कार्य में मग्न हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज जो है वर्णन करते हैं, एक समय जो है परमात्मा ने जो है यज्ञ पत्नियों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम जो है चलते चलते देखते हैं कि भाई भोजन के लिए जंगल में वस्तुएं नहीं है। वो जो है यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के पास जो है भेजते हैं, लेकिन ब्राह्मण को मना कर देते हैं। यज्ञ पत्नियाँ जो है इसमें से भाग में प्रदान करती हैं और उस भाग को लेकर के जब वो जो है ग्रहण करना चाहते हैं, शिव जी कहते भाई नीचे गिरा हुआ जो भाग है यज्ञ का उचित है वो तो जो है शिव जी का होता है, उसे किसी को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से जो है यज्ञ पत्नियों की जो है परिपूर्णता के लिए उनका जो है मान भंग करके परमात्मा ने जो मोक्ष गति प्रदान की है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, एक दिन प्रभु ने विचार किया, देखा कि ग्वाल बाल सब एकत्रित हैं, सभी जो है बहुत सारा धन ले जा करके कंस के पास पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि कंस के पास जो है वहाँ पर कर भी देते थे और जाकर के उनकी जो है पूजा अर्चना करते थे। और देवताओं के स्वामी जो इंद्र हैं उनकी भी पूजा करते थे कि साल भर वो वर्षा करते रहें और हमारी जो है जमीन हमें जो है धन प्रदान करती है। तो इंद्र पूजा के लिए सब लोग जो एकत्रित हुए हैं, देखा कि तरह तरह के खाद्य पदार्थ उसके साथ रख करके सभी जो है इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे हैं। भगवान कृष्ण विचार करते हैं और विचार करते करते कहने लग जाते हैं, हे नंद बाबा, इस प्रकार से जो है एक देव की पूजन करना ये जो है उचित नहीं है, क्योंकि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम चेमं कर्मणेन अभिजायते। आप जो विचार कर रहे हैं कि इंद्र की पूजा करेंगे तो वो वर्षा करेंगे सब हमें मिलेगा नहीं, आप कर्म नहीं करेंगे तो कर्म के बिना आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। खेती तो आपको करनी पड़ेगी, बीज डालना पड़ेगा, रक्षा करनी पड़ेगी, समय समय पर उसका जो है ध्यान रखना पड़ेगा, तब वह जो है उपजाऊ भूमि आपको धान्य प्रदान करेगी। कर्म से ही व्यक्ति को सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं। कर्म का महत्व बताया है और कहने लग जाते हैं कि कोई भी किसी का जो है सुख और दुख का कारक नहीं है, अपने कर्म ही जो है व्यक्ति को सभी कुछ प्रदान करते हैं। इसलिए क्यों न हो कि अपन जो है भगवान इंद्र की जगह है गोवर्धन की पूजन करें। ये जो पहाड़ है, पहाड़ के अंदर तो औषधियों का भंडार है, अपना जीवन जो चलता है विविध प्रकार की दवाइयों के सहारे चलता है, औषधियाँ जो है मिलती हैं। और उनके जो है बुलावे के लिए उसने जो है अक्रूर जी को बुलाया है, अक्रूर जी को जो है संबोधन किया, समझाया, हे अक्रूर जी, आप तो हमेशा हमारे हितैषी हैं, सभी की आप रक्षा करते हैं और आपका स्वभाव भी बहुत सज्जन है। मैं चाहता हूँ कि आप जो है भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ को लेने के लिए आप प्रस्थान करें, गोकुल में जाएं। आदेश माना है अक्रूर जी ने। सोचने लग जाते हैं कि ये तो वैसे भी पापाचारी है, मना भी करूँगा तो मुक्ति नहीं है, हो सकता है कि मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाए। विचार करते करते डरते हुए मैंने स्वीकार किया है। और अक्रूर जी जो है नंद बाबा के पास पहुँचे हैं, विचार मंत्रणा हुई है
स्वीकृति दे दी है। देवकी वसुदेव के जो पुत्र हैं उनके पास जाकर के उन्होंने जो कहा था कि उनको लेकर के यहाँ आओ। सूत जी शौनकादि ऋषियों को श्रवण कराते हैं और सुखदेव जी महाराजा परीक्षित को संबोधन करते हैं कि अक्रूर जी जो है मथुरा ले जाने के लिए वृंदावन में पहुँचे हैं। नंद बाबा ने उनका स्वागत किया है, भोजन कराया है, बलदाऊ से श्री कृष्ण भगवान से मंत्रणा हुई है और परमात्मा पूछने लग जाते हैं कि हे चाचा जी, आपके यहाँ आने का विशेष कोई कारण है? अक्रूर जी कहने लग जाते हैं कि हे प्रभु, आप तो सब लीलाओं को जानते हैं, कंस के आचरण को भी जानते हैं और वो किस हद तक जो है सीमाओं को पार कर सकता है, उसके पापाचरण को भी आप जानते हैं। उसने जो है आप दोनों को लाने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। कृष्ण भगवान बलदाऊ दोनों जो है नंद बाबा के साथ मंत्रणा करते हैं, विचार करते हैं। गोपिकाएं एकत्रित हो जाती हैं और जब ऐसा सुनती हैं तो कहती हैं कि तो नाम जरूर इनका क्रूर है, लेकिन स्वभाव इनका जो है क्रूर है। इनका जिसने भी नाम रखा है यथा नाम तथा गुणः, इनके अंदर वो गुण नहीं है। ये तो हमारे ही प्राण प्यारे को ले जाना चाहते हैं। इस प्रकार से जो है विलाप करने लग जाती है। बाल बाल एकत्रित हो जाते हैं, विविध प्रकार से जो है उन्हें समझाते हैं। अक्रूर जी जो है भगवान की स्तुति करते हैं, मन ही मन से प्रणाम करते हैं कि मैं जिस उद्देश्य से यहाँ पर आया हूँ, यदि वह पूर्ण नहीं होगा तो भी मेरी मृत्यु, और पूर्ण हो जाएगा तो शायद मेरा जीवन सुरक्षित हो जाए। मन ही मन जो है स्तुति करते हैं अक्रूर जी प्रभु जी की। परमात्मा विचार करते हैं मुझे जाना तो है, किसी भी प्रकार से जाने की तैयारी होती है। लोकांगनाएँ आती हैं, बाल आते हैं, सभी को परमात्मा जो संबोधन करते हैं और उन्हें सांत्वना दे करके कि मैं एक दिन अवश्य यहाँ आऊँगा। सांत्वना दे करके परमात्मा जो है मथुरा की तरफ प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान करते करते अक्रूर जी जो है रथ में बैठा लेते हैं और विचार करते हैं कि भाई वहाँ मैं पहुँचूँ। उसके पहले जो है परमात्मा को कहते हैं कि यहाँ पर मैं थोड़ा जो है यमुना जी में स्नान कर लूँ, और स्नान करते जाते हैं और वहीं पर जो है अंतर्निहित होकर के बहुत देर तक जो है स्नान करने लग जाते हैं, भगवान की स्तुति करते। बाद में जो परमात्मा स्तुति करते मथुरा में पहुँचते हैं। परमात्मा मथुरा का अवलोकन करते हैं। मथुरावासी जो है मन ही मन उनका स्वागत करते हैं। कोई सामने आकर स्वागत नहीं कर सकता, कंस के विरुद्ध कोई आचरण नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ के जो नर नारी हैं मन ही मन प्रसन्न हुए हैं। कुछ लोग जो है भक्ति वाले दुखी भी हुए हैं कि कंस ने इनको बुलाया है और ये तो अवश्य इनको जो है मृत्यु दंड देगा, मारने की योजना अवश्य इसने बना रखी है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्याम सुंदर बलराम ये दोनों की जोड़ी की लोग जो है अट्टालिकाओं में खड़े होकर के जो है रूप माधुरी का निरीक्षण करते हैं। सभी जो है हृदय से इनका आलिंगन करना चाहते हैं। परमात्मा की कथा से सभी जो है मोहित हो जाते हैं। मथुरापुरी को देखते देखते आगे बढ़ते हैं। वो भी मिलता है रास्ते में रजकम पंचिदायंतम रंगकारम कदाग्रजः। परमात्मा ने भूमि को देखा है, उसके हालचाल पूछे हैं, वो बड़ा प्रसन्न हुआ है। नवीन नवीन वस्त्र थे उसके पास, उसने जो है परमात्मा को प्रदान किए हैं। विचार करता है कंस को तो हमेशा देता हूँ, परमात्मा को पहनाए, लेकिन वो तो बहुत ढीले ढाले, कोई छोटे कोई बड़े, सब तरह के उसके पास वस्त्र थे। परमात्मा चलते चलते जो है परमात्मा ने उसे जो है उद्धार किया है धोबी का। इस प्रकार से कहा कि परमात्मा ने उसे जो है उसके गाल में स्पर्श किया है। संत मुनि कई कहते कि भाई उसने थप्पड़ मारा है, लेकिन जो वस्त्र दे रहा है तो उसको जो है परमात्मा ने स्पर्श किया है, उसकी मुक्ति हुई है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं उन्हें एक दर्जी मिला है। दर्जी ने अपने आप हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु आपके वस्त्र जो है ठीक नहीं है, मैं आपके वस्त्र आपके योग्य बना देता हूँ। उसे भी भगवान ने उद्धार किया है उसका। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि आगे चलते चलते सुदामा का माली मिला है।
माली से उन्होंने तरह तरह के जो है माला ग्रहण किए हैं, उनमें से मालाओं को धारण किया है। राधा माधव की जो मूर्ति है वह जो है बहुत आकर्षक हो जाती है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं और कहने लग जाते हैं कि चलते चलते में जो है एक विचित्र स्त्री के दर्शन होते, इसका नाम है पूजा। शरीर में जो है अष्टांग जो है उसके जो है खराब हैं। हे राजन, राजमार्ग में जो है रुचती है, भगवान की प्रार्थना करती है, प्रभु को वह जो है तिलक लगाना चाहती है, लेकिन कहती है प्रभु मेरा शरीर तो जो है खड़ा ही नहीं होता, मैं सीधे खड़ी नहीं हो सकती हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें। परमात्मा ने उसके हाथ से सेन चंदन लिया है और उसका हाथ पकड़ा है, एक पैर उसके पैर में रखा है और थोड़ा सा जोर लगाया, वह सीधी हो जाती है, परमात्मा की स्तुति करती है, परमात्मा का जो तिलक करती है। सुखदेव जी महाराज जो है कहने लग जाते हैं कि उन्हें देख करके वह जो है अपने घर में जाती है, सेवा शुश्रूषा करती है, परमात्मा प्रसन्न होते हैं, उसे जो है अपने धाम को प्राप्त कराते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि धीरे धीरे जाते जाते रंगशाला में रंगभूमि के पास बलराम और श्री कृष्ण पहुँचते हैं। वहाँ पर एक धनुष रखा हुआ था, भगवान ने लीला ही लीला में धनुष को उठाया है, उसको जो है तोड़ा है। इतनी जो है भयंकर आवाज हुई है कि उसे सुन करके जो है कंस भयभीत हो गया। तुलसी बाल कृष्ण भगवान की जय। परमात्मा ने उसे तोड़ करके कंस के पास ही जो है फेंक दिया है। वह समझ गया कि अवश्य यहाँ पर जो है मेरा विनाश करने वाला बालक पहुँच गया। मन ही मन जो है कंस जो है उठते जागते बैठते हमेशा भगवान का स्मरण करता था। कब से? भगवान के जन्म लेने से पहले। 6 पुत्रों का जब विनाश किया तब भी उसे मालूम था कि मेरा विनाश करने वाला कौन। तो कंस की जो भक्ति थी वह जो है भय के कारण, अलग अलग तरह की भक्तियाँ हैं। कोई डर करके भक्ति करता है, किसी को नमस्कार नहीं करना चाहते, कोई डर है उसे नमन करते। गोपियों ने पति रूप में पाने के लिए लालसा से किया, मीरा ने किया, उद्धव आदि ने मित्रता के कारण किया। तो सबने जो है अलग अलग भावनाओं से भगवान की जो भक्ति की है। कोई जो है राग द्वेष से तपस्या करता है, कोई जो है भगवान की धाम को पाने के लिए तपस्या करता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करके कहने लग जाते हैं कि जो है शंख का जो है धनुष का जो है टंकार हुआ है, कंस और भयभीत हुआ है, अपने सिपाहियों को और भेज दिया है, सबको कहा है कि उन्हें बांध लो, उन दोनों बालकों को बांधो। इस प्रकार से आज्ञा दी है। कंसस्तो धनसंगो भंगो रक्षिणाम स्वबलस्य जो पदम निकम्य गोविंदो राम कृष्ण। सुखदेव जी महाराज कहने लग जाते हैं कि धनुष तोड़ने के बाद परमात्मा ने जो है लीला ही लीला में कुबलिया फिर हाथी का भी वध किया है, चाणूर और मुष्टि का जो है वध किया है। यहाँ कंस जो है स्वप्न में देख रहा है कि ये सब मारे गए हैं और अब मेरा नंबर है। स्वप्न उसका जो है पूर्ण करने के लिए परमात्मा जो है रंगभूमि पे जो है लीलाएं करते करते चाणूर और मुष्टि का विनाश करने के बाद कंस के पास जो है पहुंच जाते हैं और उछल करके उनकी जो है सिंहासन पर आसन पर पहुंचते हैं और ग्रहैव केशेषु जलक्रीटनं निपात्य रंगो परितुंगमंचा तस्योपरिष्टात् स्वयमभ्यनाभः पपातविध्यान्तयात्मतन्त्रः। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हरि का स्पर्श करते ही कंस का जो शरीर है अपने आप भगवान धाम को प्राप्त हो जाता है। तुलसी बाल कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भाई अभी जो है इतनी जो है क्रीड़ाम करने के बाद परमात्मा थक गए, इसलिए थोड़ा उन्हें विश्राम दें, भगवान नाम का जो है स्मरण करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण
दूसरा
निधान